इस समय है मुंबई में है। मुंबई में एक ऐसे कारोबारी के साथ में है जिनका धार्मिक आध्यात्मिक जो रुझान है बहुत चरम पे है। और 19 तारीख को मुंबई में एक ऐसा क्रांतिकारी प्रयास होने वाला है जिसका ये गवाह बनने वाले हैं। स्वागत अध्यक्ष हैं, मैं बात कर रहा हूँ एसपी जैन साहब से। जैन साहब, कितना एक्साइटेड मोमेंट है आपके लिए जो 19 तारीख को मुंबई के जो नेस्को ग्राउंड है वहां पे होने। 50 स्क्वायर मीटर कपड़े में 18 भाषाओं में हस्तलिखित उस भक्तांबर ग्रंथ का महाध्वज फहराने वाले हैं। यह 19 तारीख को नेशनल एग्जीबिशन सेंटर हॉल नंबर 3 गोरेगांव में होने वाला है, 8 बजे होने वाला है। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस प्रोग्राम में जैन समाज का हर व्यक्ति शामिल होकर के अपने आप को इसका लाभ उठावे। सर, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मोमेंट होगा इसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं आने वाली हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, गिनीज बुक के लोग भी आने वाले हैं, लिम्का बुक के लोग भी आने वाले हैं, और 10 ऐसी संस्थाएं आने वाली है जो इस मोमेंट को रिकॉर्ड करने वाली है। उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा महोत्सव है जिसमें 25,550 मीटर कपड़े पे हस्तलिखित भक्तांबर ग्रंथ लिखा गया है। ये विश्व में ऐसा कोई ग्रंथ अभी तक नहीं लिखा गया, इसलिए विश्व की 10 बड़ी बड़ी एजेंसी इस समय आने वाली हैं और ये विश्व का धर्म ग्रंथ के बारे में पहला रिकॉर्ड बनने वाला है। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी धार्मिक ग्रंथ को हस्तलिखित 18 भाषाओं में लिखना। और जिस तरीके से हिंदू मैथोलॉजी में गीता का महत्व है, कहा जाता है कि जीवन के हर समस्या का निदान जो है गीता में है, उसी तरीके से जैन समाज के चारों फिरकों का ये विश्वास है, बड़ा मजबूत विश्वास है, यकीन है कि जिंदगी की हर समस्या का भक्तांबर में इसमें निदान है। भक्तांबर ग्रंथ एक अतुल्य ग्रंथ है और चारों जैन समाज इसमें पूर्ण विश्वास रखती है। और हमारे आचार्य उन्होंने इस पाया है कि इससे कई चीजों के मानसिक दूसरी तकलीफों की हीलिंग होती है। जो व्यक्ति इस ग्रंथ का पाठ करेगा, मनन करेगा, उसे कई समस्याओं का समाधान मिलता है। और ऐसे भी मान्यता है कि भक्तांबर पाठ का अध्ययन करने से उनके हर व्यक्ति की अपनी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ जैन समाज का है और हम चाहते हैं इस ग्रंथ को जन जन तक पहुंचाया जाए। और साथ ही जैसे दूसरे समाज में गीता है, बाइबल है और ऐसे उनके कुरान है, ऐसे ही जैन समाज के भक्तांबर ग्रंथ को उसी प्रकार की मान्यता हमारे पार्लियामेंट में दी जाए और उस ग्रंथ को वहां पार्लियामेंट में भी रखा जाए। जहां तक संख्या की बात की जाए, तादाद की बात की जाए, तो जैन समाज बहुत कम है। 0.4% आबादी है हिंदुस्तान में जैनियों की, लेकिन देश की इकोनॉमी में 32% का योगदान है। सब ये चमत्कार कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, जैन समाज में जैन लोग अपने जैन सिद्धांतों को अच्छी तरह जानते हैं। हमें जो शिक्षा हमारे धर्म से मिली है उसमें अपने व्यापार में भी उन सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं। जैन समाज के व्यक्ति ईमानदारी से और भाईचारे के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं। कभी किसी व्यक्ति से ज्यादा झगड़ना, लड़ना या क्रोध करना वो हमारे धर्म में नहीं बताया। और हम क्षमा भाव रखते हैं और हम मेहनती कर्म करते हैं और फल भगवान पे जो गीता में कहा है वही जैन धर्म में भी कहा है कि कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। इसलिए जैन समाज के लोग हर क्षेत्र में बहुत सफल हैं और साथ ही देश के लिए अधिक से अधिक टैक्स, आपको मालूम है 1% होते हुए भी 20-22% टैक्स हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और देश के लिए हमारी भारत माता की सेवा करना हमारे धर्म में भी बताया है और उसमें लगे रहते हैं। एज ए व्यापारी, एज ए जैन समाज के होने के नाते, जैसे आपका धर्म का है कि खुद जियो और जीने दो, इस समय देश के और दुनिया के जो हालात बन रहे हैं, हमास के जो लोग हैं ना तो खुद जी रहे हैं ना दूसरों को जीने दे रहे हैं। हालांकि ये पॉलिटिकल सवाल है, फिर भी अगर आप चाहें तो इसका जवाब देना चाहें। देखिए, जैन धर्म हमेशा भगवान महावीर ने हमें सिद्धांत दिया है जियो और जीने दो। लेकिन आज विश्व में जो समस्या है, एक विकट समस्या खड़ी हुई है कि जो व्यक्ति जिसे दूसरे को मार रहा है
जिसे मार रहा उसका कोई दोष नहीं था, मारने वाले को पता नहीं मैं उसको क्यों मार रहा हूं, और जो मर रहा है बेचारा उसकी कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार की विराट परिस्थिति जो उपस्थिति हुई है, ऐसे समय भगवान महावीर के सिद्धांतों, जैन धर्म के सिद्धांतों की अत्यंत आवश्यकता है कि उसे हम सोचें कि हमें जीना है और दूसरे को भी जीने दें। अहिंसा परमो धर्म मानते हैं, कभी हम जैन धर्म मानता किसी चींटी की भी हत्या को नहीं मानना है, तो हम तो आदमियों का दिन दहाड़े बम पटक पटक के मार रहे हैं, उसमें पता नहीं क्यों मार रहे हैं और उनकी क्या गलती थी। इस प्रकार की जो विकृति देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, वो हमारे जैन सिद्धांत अगर सबको दिए जाएं तो इस प्रकार की विकृति उनके मन से निकल जाएगी। और ऐसे समय में जैन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमें पूरे विश्व में इसको फैलाना है, इसलिए हर व्यक्ति उसका लाभ